नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। आखिर बिहार में वही होने जा रहा है जिसका डर था। नीतीश बाबू का मुंह फूलना, प्रधानमंत्री की रैलियों में ना जाना, पिछड़े वर्ग में विद्रोह होना। शायद बीजेपी के और गुजरात लॉबी के दिन पूरे हो गए। और बिहार हारा तो फिर जाएगी दिल्ली की कुर्सी, ये सब मान रहे हैं। क्या होगा इन राजनीतिक हालात में, मैं लेके चलता हूं दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक के पास और पूछते हैं कि बिहार में क्या होने जा रहा है। आप 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका केपी मलिक साहब। और मुझे लगता है जो आप कह रहे थे, जो आप शंका जाहिर कर रहे थे, वो सच होती साबित हो गई है। मोदी जी की दो रैलियां और नीतीश बाबू गायब। मेरे सूत्रधार ने मना कर दिया कि ये ले अपनी लुपट कुमारी अपने पास, बहुत नाच नचाए हो, पकड़ो अपना ताम जाओ। और ये जो आप शक जाहिर कर रहे थे कि लालू कैंप बड़ा एक्टिव है नीतीश कैंप के संपर्क में, कहीं खेला ना हो जाए अगर नीतीश कुमार घोषणा पत्र जारी हुआ और उसमें भी नहीं गए। मामला बड़ा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है केपी मलिक साहब। अगर नीतीश के ये तेवर रहे चुनाव से एक हफ्ते पहले, तो शायद अब गुजरात लॉबी के पसीने छूटने के दिन आगे। क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए संजय जी, दो बड़ी चीजें आज मैं देख रहा हूं बिहार के चुनाव से संबंधित। कि प्रधानमंत्री की दो रैली थी और जिसमें दो बड़े बड़े उनके पोस्टर लगे हुए थे। एक तरफ मोदी जी का फोटो था और दूसरी तरफ बड़ा फोटो नीतीश कुमार जी का लगा हुआ था। और वहां नीतीश कुमार जी नदारद थे और प्रधानमंत्री जी बगले झांक रहे थे। दूसरा जो हमला बोला है राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में मोदी जी के ऊपर, उन्होंने कहा कि भाई 56 इंच का सीना है मोदी जी का, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति से डरते हैं। और अगर वो नहीं डरते हैं तो वो बिहार की जनता को बता दें और ये कह दें कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरता हूं। तो उन्होंने, जो प्रधानमंत्री जी की रैली हुई है, उनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस और आरजेडी हैं, ये छठ मैया की अपमान कर रहे हैं, छठ मैया का अपमान लगातार कर रहे हैं ये, और इनको सजा दिलानी चाहिए कि नहीं। वो जैसे अपने अंदाज में पूछते हैं कि सजा दिलानी चाहिए कि नहीं चाहिए, इनको सजा दोगे कि नहीं दोगे। अब वो क्या देखे, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं। अब ये है कि छठ मैया की जो चुनरी है, छठ मैया की जो चादर है, उसमें छुपना चाहते हैं और वो चादर में छुप के घी पीना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, ये अपने पुराने प्रोपगंडे पे लगे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में स्थिति बहुत टाइट है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले अमित शाह ने एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था 500 साल से रामलला जो है टेंट में है। अब हमारी जानकारी तो ये है कि आजादी के बाद शायद राजीव गांधी के जमाने में ताला खुला था और उस दौरान रामलला को टेंट में रखा गया था। लेकिन भाई देखिए, हम तो आम आदमी है, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी है, तो हो सकता है कुछ तथ्य उनको मिल गए हो, इस आधार पर वो कह रहे हो कि 500 साल से रामलला टेंट में है। और उनको टेंट में रखवाने के जो षड्यंत्र था, उसमें आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब शामिल थे। तो संजय जी, ये शायद मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में, और उसके बाद जो है ये बाद में भी समाजवादी पार्टी और आरजेडी तो रही होंगी उस टाइम, मुगलों के साथ मिलकर रामलला को टेंट में रखने के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह के जुमले चल रहे हैं वहां पे। और जैसे ही इन्होंने जेडीयू का नाम लिया कि जेडीयू भी उसमें शामिल थी, एक तो नीतीश कुमार वहीं खुंदक खा गए। दूसरा ये हुआ कि एनडीए का घोषणा पत्र जारी होना है सुबह। उस घोषणा पत्र में नीतीश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री घोषित करना है, ये उन्होंने पूछा नीतीश कुमार ने। तो दिल्ली से कोई संतोषजनक उत्तर उनको नहीं मिला है। अब कल सुबह 10 बजे तक का समय आपके पास है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, हमें नहीं लगता कि उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित करेगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा है उन महिलाओं को, देखिए आप जो है छठ मैया की इज्जत बचाइए, छठ मैया का जो अपमान हो रहा है उसको बचाइए और इनको सत्ता से बाहर करिए। और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा एनडीए का, जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें आप भी आइए। तो वो एनडीए का मुख्यमंत्री बना रहे हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री वो नहीं बना रहे। तो ये इस तरह की जो चीजें हो रही है, इससे साफ नजर आता है कि नीतीश कुमार को तो ये सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी अपनी रणनीति चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पर बड़ा हंगामा कल सुबह ही हो जाएगा नीतीश कुमार की ओर से। और उन्होंने अपने तेवर तो आज ही दिखा दिए दोनों रैली में ना जाके।
दूसरी घटना में अंत में जोड़ता चलूं संजय जी, कि आज मजेदार बात यह हुई कि लालू के गढ़ में, छपरा जिले का जो सारण विधानसभा है, वहां पे जो रैली हुई प्रधानमंत्री जी की, उसका मंच संचालन रूडी जी कर रहे थे। और वो नीतीश कुमार जी नहीं आए, इसलिए चिराग पासवान को मंच पर बुलाया गया था। और वहां पे वो गढ़ है लालू का, और रूडी जी मंच संचालन कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी ने उनको आंखें मिली तो एक बार तो तमतमा गई और हल्की सी खींच मिटाते हुए मुस्कुरा के साइड से निकल गए। ये चीजें भी लोगों ने नोट करी हैं। तो बहुत सारी चीजें बिहार में दिखाई दे रही हैं। तो मामला फंसा हुआ तो लग रहा है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मामला इसलिए फंस जाएगा कि नीतीश अगर नाराज होते हैं। पहली बार कांग्रेस ने और तेजस्वी यादव ने पिछड़े और अति पिछड़े वोटों पर इतना जबरदस्त काम करना शुरू किया है, इतना बढ़िया मैसेजिंग देने शुरू करी है, इतनी बड़ी बात करना शुरू करी है। अब ऐसे मौके पर जब चुनाव सिर पर है और अगर ये मैसेजिंग चली जाती है कि भाई नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा रहा है, मतलब पिछड़े और अति पिछड़े वोटों में ये मैसेज आ रहा है कि नीतीश कुमार साइडलाइन कर दिए गए हैं, तो बहुत बड़ा मैसेज अगर इस वर्ग में चला गया और वर्ग में नाराजगी फैल गई और नीतीश कुमार का वोट बैंक हल्का सा भी शिफ्ट हुआ तेजस्वी की तरफ, या फिर नीतीश कुमार के लोगों ने तय कर लिया कि बीजेपी जहां से लड़ रही है वहां से सफाया करना है, तो चुनाव के फिर नतीजे क्या होंगे केपी साहब? सचिन जी देखिए, अगर आप जनता की बात देखें और हम धरातल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल इतना आसान नहीं है। बहुत ज्यादा खिलाफत नजर आती है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यही परिस्थितियां हरियाणा में थी, यही महाराष्ट्र में थी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत आश्वस्त नजर आती है कि वो बिहार में हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर सरकार बनाने जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो अपने ज्ञानादेश हैं। ज्ञानादेश साहब जो है वो ज्ञान उसी का देते हैं जो आदेश ऊपर से उनको आता है, अमित शाह जी का। ज्ञानादेश जो आप समझते हैं, ज्ञानेश जी जिनकी बात करते हैं, चुनाव आयोग मतलब उनका नाम ज्ञानादेश आ गया है, नया नाम आया है मीडिया में। तो वो आदेश पारित करते हैं, वो क्या करते हैं, क्या चीजें देख रहे हैं। दूसरा, तीनों एजेंसियां लगी हुई हैं, क्योंकि चुनाव में इस बात से आप भी नहीं पीछे हटेंगे कि भाई पैसे का तो खर्चा होता है, आपके टेंट है, आना जाना, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो नजरें गड़ा के देखी जा रही है कि पैसे का लेन देन कहाँ कांग्रेस कर रही है, कहाँ आरजेडी कर रही है, कहाँ कोई दूसरे दल के नेता कर रहे हैं, कैसे उनको तत्काल खोपचे में ले लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी का पैसा कैसे सुरक्षित सही जगह पे पहुंचे, उसका इंतजाम एजेंसियां करें। तो ये इस तरह की चीजें भी चल रही हैं जो हम जैसे आम लोगों से या बाकी लोगों से छुपी हुई हैं, जो दिखाई नहीं देती, तो वो भी कुछ असर डालेंगी। खबरें ये है कि पैसा बंटना शुरू हो गया है। 5 लगभग मोटा मोटी अगर आप देखेंगे 5 दिन बचे हैं अभी वोट डलने में, 6 तारीख को पहला वोटिंग है। तो इस तरह की परिस्थितियां बिहार में बनी हुई है। लेकिन अगर आप तेजस्वी यादव की रैली देखें, आप राहुल गांधी की रैली देखें, हुज्जूम आ रहा है। और ये हुज्जूम बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी बसें भेज के, बिना किसी ट्रैक्टर ट्रॉली भेज के ये हुज्जूम आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री की रैली हो चाहे अमित शाह की रैली हो, उसमें कुर्सियां लगातार खाली हैं, आप देख रहे हैं। और सिर्फ मंच या आसपास की भीड़ दिखाई जाती है। दूर तक अगर कैमरा घूम जाए तो खाली कुर्सियां नजर आ जाएंगी आपको। और एक वीडियो तो आपने देखा भी होगा जिसमें अमित शाह जी कह रहे हैं भाई आने दो, इनको रोको मत। वहां रोक कोई नहीं रहा है, वहां आदमी है ही नहीं। तो इस तरह की परिस्थितियां भी बनी हुई हैं। युवाओं में बहुत ज्यादा जोश है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से वहां बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, परीक्षाओं में वो पर्चे लीक हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोकल जनता त्रस्त है और वो बदलाव चाहती है। लेकिन उसका कितनी चलती है, कितना वो अपने उसमें सफल हो पाती है, कितना ये उसको भरमाने का कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो कितने भ्रम में फंसती है, ये हमें देखना पड़ेगा जी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो राहुल गांधी की शैली मैं देख रहा हूँ कि बिहार में रोज आक्रामक ही होती चली जा रही है। बिहार में जो उनके तेवर हैं, जो उनकी शैली है, वो कहीं ना कहीं इतनी आक्रामक है कि बीजेपी को लग रहा है कि बिहार में सीन तो बिगाड़ दिया राहुल ने। पहले वोट चोरी का मामला हुआ, अब ट्रंप वाले मुद्दे पर उन्होंने जो शैली अपनाई, और प्रधानमंत्री जी जो दिल्ली की बात पर कह रहे हैं छठ मैया का अपमान कर दिया। अपमान तो प्रधानमंत्री जी ने किया है कि एक नई नदी तैयार की गई, बिसलरी वाटर पानी मंगाया गया। ये सब दस्तावेजी चीजें हैं, सामने आ गई ये चीजें। तो एक बिहार के लोग जिस पानी से नहा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को वो पानी अच्छा नहीं लग रहा है।
कैसे नेता, एक जमाने में नेता आम आदमी का नेता होता था, एक आदमी के दुख से अपने सरोकार जोड़ता था, उसके सुख से अपने सरोकार जोड़ता था। एक तरफ ये नेता है, क्या लग रहा है कि ये जो दांव है छठ भैया वाला, ये प्रधानमंत्री पे उल्टा पड़ेगा? और राहुल गांधी के जो तेवर इतने ज्यादा आक्रामक है, उसके पीछे कहानी क्या है? क्यों राहुल गांधी इतने ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं? देखिए संजय जी, अगर छठ मैया के नाम पे ज्यादा आप झूठ बोलेंगे तो छठ मैया नाराज भी हो जाती है कई बार। आज दिल्ली में संगम विहार नाम की कॉलोनी है जहां पानी की किल्लत पहले ही रहती है, और जो दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में जो जमुना पार का एरिया है, वहां पे कुछ गंगा जल की सप्लाई है, गंगा से पाइपलाइन डाल के लाई गई है, और लोगों की कानाफूसी इस प्रकार की चल रही है कि गंगा जल का जो पाइपलाइन थी, उससे कहीं ना कहीं ये जो नकली नदी बनाई है यमुना के साइड पे, उसका पानी लिया गया है। अगर आप उसका पानी लेंगे तो कॉलोनी में पानी की सप्लाई रुक जाएगी। तो पानी की सप्लाई जब कॉलोनियों में रुकी है तो वहां पे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन चल रहे हैं कई कॉलोनी में, विजुअल आए हैं। अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो दिल्ली की संगम विहार कॉलोनी में आज धरना प्रदर्शन हुए हैं। लोगों के घरों में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, तो पानी कहां गया? तो आप लोगों के घर से पानी निकाल के पोर्ट बना रहे हैं जिसमें आप छठ मैया की पूजा करेंगे, और बाद में एकाएक जो है आप प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। तो आप अपमान आप कर रहे हैं छठ मैया का, या आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे लोग कर रहे हैं? और उन्होंने किस प्रकार से अपमान किया, कहां अपमान किया, ये तो आप बता नहीं रहे। दूसरा जो सवाल आपने पूछा है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से अग्रेसिव होकर बोल रहे हैं, उन्होंने कई चीजें बोली हैं। मैंने उनकी जो दूसरी रैली सुनी है उसमें उन्होंने कहा कि 71 में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी थी, उस समय पे भी अमेरिका ने दबाव बनाया था और अपनी नेवी भेजी थी, और धमकाने का काम इंदिरा गांधी को अमेरिका ने किया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने सीधे सीधे कह दिया था कि हम आपसे डरते नहीं है, हमें जो करना है हम करेंगे, आपको जो करना है आप करिए। और इस चीज का इस चीज पे ही राहुल गांधी ने सवाल पूछा है, क्या आज के प्रधानमंत्री भी इस तरह से कह सकते हैं क्या? क्या आज जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं और वो ढोल पीट रहे हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति जहां भी जाते कहते मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है मोदी को कह के, तो क्या मोदी जी ये कह सकते हैं खड़े होके कि नहीं नहीं इसमें मैं ट्रंप से नहीं डरता, या ट्रंप ने मुझे नहीं रोका, हमने खुद रोका है? क्या ये कह सकते हैं रैली में? और वो इसका जवाब मोदी जी छठ मैया के रूप में दे रहे हैं। तो पूछो कुछ, बता रहे कुछ। अब जैसे आप मेरे से यहाँ सवाल पूछे बिहार का और मैं उत्तर देने लग जाऊं केरल का, ये स्थिति बिहार में बन रही है। जी साहब, एक बड़ा वोट बैंक मानते हैं मुस्लिम और यादव। मेरी जानकारी के मुताबिक इस बार ओवैसी साहब, इस बार प्रशांत किशोर, मुसलमानों को प्रशांत किशोर ने बहुत टिकट दी, लेकिन पिछली बार शायद मुस्लिमों को लगा होगा कि अगर सीमांचल और बाकी हिस्सों में अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं होता तो शायद इस समय तेजस्वी यादव दोबारा सरकार में कैसे आए इसकी तैयारी कर रहे होते सरकार के अंदर मुख्यमंत्री बनकर। जरा सी तो जन्म अंदर रह गया था, वरना तो मुख्यमंत्री बन ही जाते। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार बंटवारा है मुसलमानों यादवों में, लेकिन नीतीश कुमार के अपमान का मुद्दा पिछड़ों में, रथी पिछड़ों में गया है। ये जो अगर पिछड़े वोट का थोड़ा सा भी टर्नआउट होता है, संविधान वाली बात पर दलितों का टर्नआउट होता है, तो हालात क्या बहुत खतरनाक हो जाएंगे बिहार में? देखिए संजय जी, आपको ये समझना होगा, अगर हम पीके की बात करें, पीके कहीं ना कहीं अपर कास्ट के लोगों को प्रभावित करने में सफल रहे, और उन्होंने अपर कास्ट के खासकर युवाओं को टारगेट किया और उसमें सफल भी हुए। और अंत में जो उनकी तोप का मुंह था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही हो गया। इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ कुछ मामला सेटल किया। इसीलिए आपको वो अभी फिलहाल नदारद दिखाई दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ओवैसी की करते हैं, कुछ सीटें हैं, एक चंक है 2, 4, 5 सीटों पे जहां पे ओवैसी का प्रभाव भी है और वहां पे वो वोट लेते हैं। लेकिन वहां का जो वोटर है वो समझ रहा है कि अगर हम ओवैसी को वोट देते हैं जहां पर उनकी जीत की स्थिति नहीं है, तो एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का या महागठबंधन का हो सकता है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि बड़ी तादाद में बंटवारा होगा। देखिए 5, 7, 10 हजार वोट तो इधर उधर हो जाती है, लेकिन बड़े तादाद में इस तरह का वोट की अदला बदली हो जाए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि पिछड़ा दलित जो है और जो मध्यम वर्गीय भी है, वो कहीं ना कहीं नीतीश का बड़ा फॉलोअर है, और अगर वो नीतीश से शिफ्ट करता है तो वो सीधे सीधे तेजस्वी और लालू के खेमे में जाता है।
इसका बड़ा उदाहरण आप उत्तर प्रदेश से ले सकते हैं कि जो मायावती का वोटर था, आपने देखा, अगर उसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालना था तो वो अपनी विरोधा, जिसको वो विरोधी समझता था, समाजवादी पार्टी में गया, कई जगह वो कांग्रेस में गया। तो वही सेम स्थिति हमें बिहार में दिखाई दे रही है कि जब उनको लगेगा कि नीतीश कुमार खत्म हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खत्म कर रही है, तो वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव के खेमे में जाएगा और महागठबंधन के कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, मुस्लिम और पिछड़ा समाज, उनके साथ जाएगा। ऐसी परिस्थितियां मुझे बिहार में नजर आ रही है संजय जी। ये कॉम्बिनेशन इतना भयंकर है ना, ये जातियों का संतुलन इतना भयंकर है, जातियों का ये जो अंकगणित है, अगर वो अंकगणित कामयाब हो गया, अगर मुसलमान उधर यादव और पिछड़ा अति पिछड़ा थोड़ा दलित मिल गया, तो भारतीय जनता पार्टी ऊंची जातियों के वोटों से कितनी सीटें ला पाएगी? ये आंकड़ा तो कहीं 50 से भी नीचे न ले आए। मैं यकीन नहीं कर रहा था, मेरे एक बहुत सीनियर अफसर मित्र हैं, उन्होंने फोन करके गिनाए ये आंकड़ों का गणित समझाया और ये कहा कि अभी जो हालात बनने का ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी 50 से भी नीचे आ जाए और नीतीश कुमार ऐसी हालात में अगर मुंह फुला लेते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये बात उनकी सच हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ, बीजेपी 50 पे टिक गई, 50 से नीचे आ गई, तो दिल्ली की कुर्सी का क्या होगा मलिक साहब? प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बरकरार रख पाएंगे? नहीं, देखिए संजय जी, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि बिहार जो है वो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का राज्य है। बिहार में गांव में ज्यादा जनता रहती है, शहर में सिर्फ मोटा मोटी 18 से लेके 20% लोग रहते हैं शहरों में। बिहार में 80% के लगभग लोग गांव में रहते हैं। तो गांव की विचारधारा के लोगों में ज्यादातर जातीय समीकरण बनता है, उसके बिना वो चलते नहीं है चुनाव में, चाहे आप कुछ भी करें। आप तो उत्तर प्रदेश में देखिए भाई, आप लखनऊ में, इलाहाबाद में आप बात कर सकते हैं, या किसी मेरठ में या किसी बड़े शहर में बात कर सकते हैं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रहती है। लेकिन वही गांव आते आते पिछड़ जाती है। क्यों? क्योंकि गांव में जातिवाद और गांव में जो है पिछड़ा ज्यादा अपने उसके हिसाब से वोट डालते हैं कि हमारी पार्टी का कैंडिडेट कौन है और हमारी जाति का कैंडिडेट कौन है, उस आधार पर वोट डलता है। तो इस ऐसे मामलों में तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में वोट मिलेगा तेजस्वी यादव को। और आप देखिएगा, इसमें सहायक होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि मैं 100% पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश को घोषित नहीं करेगी। यह आपको बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए। और इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं किया तो उनकी जनता भी उनको अगली मायावती मान के बैठ जाएगी और जनता तुरंत शिफ्ट कर जाएगी। 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की हालत आप ये देख रहे हैं कि आज उनका एकमात्र विधायक है और वो भी अपने बलबूते है। उसमें मायावती जी का कितना सहयोग है हमें नहीं पता। तो कहीं अगर नीतीश कुमार कुछ नहीं करते हैं तो उनकी ये परिस्थिति हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार इतनी आसानी से चुप बैठ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी कोई बड़ा पासा फेंकेंगे। और मैं पहले आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं, उसी को दोहरा देता हूं कि नीतीश कुमार को जब ये लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम नहीं बना रही है, तो उनको लिए एकमात्र रास्ता बचता है लालू निवास। और लालू निवास की घंटी बजाने में उनको कोई देर नहीं लगेगी। वहां चाचा का स्वागत करने के लिए जो है तेजस्वी यादव है, और देवर का स्वागत करने के लिए राबड़ी थाली में दिया जला के और टीका करने के लिए तैयार है। तो ये परिस्थितियां भी आप बिहार में देख सकते हैं, और उसके लिए नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं कि वो बहुत जल्द फैसले लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक आखिरी सवाल, अगर बिहार हाथ से गया तो फिर क्या मोदी जी की कुर्सी बरकरार रहेगी, आसान रहेगा, गुलाब के फूल लगे रहेंगे, या फिर उसके कांटे चुभने लगेंगे मोदी को? देखिए संजय जी, आपको एक परिस्थिति मैं बता देता हूं, हालांकि कई लोगों को कड़वी भी लग सकती है। अगर नीतीश कुमार जी को इस तरह का निर्णय ले सकते हैं तो उनकी पार्टी टूटना तय है। उनके जो चाहे लल्लन सिंह हो चाहे दूसरे लोग हो, वो तत्काल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जो अगर सांसद कम पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो एक उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा सियासी दल है आज की डेट में लोकसभा के हिसाब से, उसको भी ब्लैकमेल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि तोते के पास उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम की फाइल भी है। ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो अब वो उस पर चाचा भतीजा ब्लैकमेल होंगे
कि नहीं होंगे? क्या वो इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि ना डरे? तो सरकार दिल्ली की चली जाएगी। अगर चाचा भतीजा डर गए तो फिर सरकार बची रहेगी। और चाचा तो थोड़े डरते हैं, भतीजा तो फिर भी थोड़ा जोश दिखा देता है। ये तो आपको भली भांति पता ही है। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हालात दिन पर दिन अब खराब हो रहे हैं एनडीए के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया केपी साहब, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझे यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।